नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबको ये बताने वाला कि पैसे की समझ हमारी कितनी है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो उसी पे निर्भर करता है। आप अक्सर देखेंगे कि अपने आसपास आप लोगों को जो देखेंगे कि वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, लेकिन वो पूरी जीवन भर संघर्ष करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमें आपको ये लगता है कि इन्होंने इतना अच्छा खासा पैसा कमाया और पूरी जीवन इनको संघर्ष करना पड़ा, ये जीवन में कर्ज में कैसे चले गए, इनका लाइफ उस तरह से नहीं हुआ जो फला व्यक्ति ऐसा हो गया। क्योंकि इनकम अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का महीने का 50,000 रुपए 50,000 मंथ कमा रहा है, तो क्या करेगा? पहले जो व्यक्ति कमाते हैं 50,000 रुपए पर मंथ होगा, तो इनकी सबसे बड़ी ड्रीम होती है कि मैं अगर 50,000 रुपए कमा रहा हूँ तो एक मैं महंगी कार ले लूंगा और अच्छे खासे कपड़े ले लूंगा और जो चीजें हैं और लग्जरियस लाइफ अपना जीना शुरू कर देते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है कि जो उनका 50,000 पर मंथ है, वो क्या करेंगे? अगर कार लेंगे महंगी कार, तो उस पे EMI कराएंगे, उसका लोन पर महीने भरेंगे पर मंथ, और जो महंगी महंगी चीजों की शौक रख लिए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी जो कमाई होती है वो इसी सारी चीजों में खर्च हो जाती है। तो ऐसा खर्च होने के बाद ये होता है कि उनकी जो बचत होती है वो शून्य हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि उनसे कम कमाई करने वाला अगर वो एक व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो पैसे बचा के क्या करता है? आपने कार खरीदा, उन्होंने एक फ्लैट ले लिया। फ्लैट लेने के बाद ये होता है कि आपने कितनी अचल संपत्ति बताई, उस पे आपको मापा जाता है। क्योंकि आप कितना पैसा कमाए हैं इस पे आपको नहीं मापा जाएगा कि आप पर मंथ 50,000 रुपए कमाए। देखा जाता है कि आपने कितना अचल संपत्ति बनाई या आपकी स्रोत क्या है, आपने कितनी संपत्ति बनाई, इसी पे आपको मापा जाएगा। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपनी प्रॉपर्टी पे चीज पे वो इन्वेस्ट करता है। प्रॉपर्टी पे कहने का तात्पर्य ये कि प्रॉपर्टी किसी चीज को आप खरीदेंगे तो उसकी कीमत बढ़ती है। आप कार ले लेंगे, कार का तुरंत दाम आपका घटना तय होता है, ये हम लोग मोस्टली सब लोग जानते हैं। लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे कि प्रॉपर्टी का कीमत हमेशा बढ़ता रहता है। कोई जिनको ये सूझ होती है कि इनका उनके जैसे एबब होता है, तो क्या करते हैं? वो अपना इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं। क्योंकि ये गरीब व्यक्ति, ये देखा जाता है गरीब व्यक्ति पैसे के लिए कमाते हैं, या गरीब या मिडिल क्लास, ये दोनों पैसे मेहनत इसलिए करते हैं कि उन्हें पैसा कमाना है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है वो मेहनत करता है, पैसा पैसा उसको कमा के देती है। पैसा उसको कमाने का तात्पर्य को उन्होंने क्या क्या रियल एस्टेट में या और जगह जहाँ पे है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहां से उनको पैसा आना शुरू हो गया। तो पैसा एक तो अपना मेहनत करे, उसके दूसरी ये बात होता है कि वो पैसे का स्रोत ढूंढ लेते हैं। वो वहां पे नौकरी करने के लिए, जैसे शेयर मार्केट में या SIP और जो संसाधन है वहां पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहां से उनको पैसा आना शुरू हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि एक जो व्यक्ति 10 लाख रुपए का कार लिया, एक ने 10 लाख का फ्लैट लिया, तो 10 लाख का जो फ्लैट लिया अगर 2-3 साल या 4 साल बाद बेचेगा तो उसको 20 लाख मिलेगा। लेकिन जो एक व्यक्ति कार लिया अगर उसको बेचेगा या 2 या 3 लाख मिलेगा, तो उसकी पैसे की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई। तो वहां पे ये देखा जाता है कि पैसे की आपकी समझ क्या होती है। वो अपने जीवन में कुछ समय संघर्ष करता रहता है। जैसे इन्होंने क्या सोचा कि मैं अपना लग्जरियस लाइफ में 50,000 रुपए कमा रहा हूँ तो अपने कार से घूमूंगा, और उस व्यक्ति ने क्या किया कि मैं ऑटो या बस से घूमूंगा। वो कुछ समय संघर्ष करता है क्योंकि वो उस संसाधन को ढूंढता है जहां से मैं कुछ पैसे आना शुरू हो जाए। वो पैसा अपना बनाते बनाते चला जाता है। वो 10 या 15-20 साल में वो क्या करता है कि धीरे वो रियल एस्टेट में अपना पैसा करता है, उसको खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है। ऐसा करते करते क्या होता है, वो करोड़पति बन जाता है। जब उसको इतना पैसा हो जाता है तो क्या करता है, वो अपने लाइफ स्टाइल को तब बदलना शुरू करता है। तब बदलने का तात्पर्य होता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो कुछ पैसे उसमें निकाल के अपनी आवश्यकता की चीजों को वो पूरा करता है। जैसे वो कार ले लेगा, एक बढ़िया से अपना मकान बनवाएगा और उसके सबसे महंगी जो शौक होगी उसको वो पूरा करेगा। इसके बाद और जो पैसा बचेगा, मान लीजिए 1 करोड़ का रुपए उसके पास था, उन्होंने 50 लाख निकाल के 50 लाख अपना रियल एस्टेट में फिर लगा दिया। फिर उसका पैसा बढ़ना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसा बढ़ने से उसको क्या होता है, एक तो उसका संसाधन शुरू हो गया, एक रोजगार शुरू हो गया, उसका पैसा आने का एक स्रोत बन गया, और दूसरा क्या हुआ कि वो घर भी ले लिया, कार भी ले लिया और अपनी लग्जरियस लाइफ भी बदल लिया। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, कुछ समय का इन्वेस्ट करने के बाद, कुछ समय उसके पैसे की समझ के कारण वो आज अमीर हो गया। लेकिन जो पहले व्यक्ति पहले इस चीज को सोच लिया वो गरीब का ही गरीब रह गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जब लाइफ में कुछ पाइए तो आपकी समझ देखी जाती है कि आप 80% में शामिल है या 20% में। जो 80% व्यक्ति होते हैं वो अगर कुछ पाते हैं तो तुरंत उस चीज को खर्च भी करना चाहते हैं, लेकिन जो 20% वो उस चीज को समझते हैं कि मैं कुछ समय इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इसके बाद इसका आनंद लूंगा। तो EMI से आपको बचना चाहिए। आप अपने लाइफ में अगर अमीर बनना चाहते हैं तो इस तरह से करके आप
बन सकते हैं। तो मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।